This hash include is called as macro. Okay, this is one of the type of macro that we use to include a file into our program. Okay, now if I am using two subscript operator, this means that this is a two-dimensional array. Now this specifies the total rows. Now into this row, if we want to add new row with columns, then we'll write once again like this. This is mean what? This array having, अभी ये जो मैंने आगे लिखा है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे हो जाएंगे मेरे 4 रोज और इसके अंदर जो भी मैं एलिमेंट लिखूंगा, अभी मैं अगर लिखता हूँ 10, 20, 30. This is mean what? We have created 4 rows with 3 columns. Now you may get confused that these 3 values are repeated. Okay, so it will generate an error, but no, this is not like this. यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग रो है. सर कुणालचा माइक चालू है. 70 20 97 22 31. इसका मतलब क्या होता है कि ये फर्स्ट रो की वैल्यूज है, ये सेकंड रो की वैल्यूज है, और ये थर्ड और ये फोर्थ रो की वैल्यूज. ठीक, तो इसमें रिपीटेशन हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसे नहीं कि वो रिपीट हो गया तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, नो. ठीक, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही रो लेंगे. Now this is array with two dimensional means row and column. Now we are having 2 rows. This is your first row and the index of this row is, please reply me, the index of this row is 0 and the index of this row is 1. Okay, now this is your first column. This is the first column of first row. So the index of this column is 0, 1, 2 and the elements index are, is element की index कौन से है? 0, 0, because this is your 0 row and 0 column. This is 0 row first column, 0 row second column. Now this is your first row. First means actually it is second, but according to index it is your first row according to index. Now 1, 0, P10, P11, P12. ओके, तो ऐसे ये रेफर होंगे. तो इनको प्रिंट करने के लिए हमने देखा था हमें 2 फॉर लूप लगेंगे. 2 फॉर लूप क्यों? एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए. इंट रो कहां से स्टार्ट होगी? रो 1 या 0? 0. आफ्टर दैट कितनी रोज है हमारे पास? 2 रोज है. 2 लेस देन 2 रोज है, लेकिन उनका इंडेक्स कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक. ओके, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पे 2 लिखो या फिर इक्वल टू लिखने के बाद 1 लिखो. ओके, सो आई कैन यूज बोथ. तो यहाँ पे हम जनरली इक्वल टू ना लिखते हुए 2 ही लिखेंगे, यानी हमको समझ में आएगा. नाउ रो को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. बढ़ रहा है ना, 0 से लेके 1 तक आ रहा है, यानी इंक्रीमेंट करना. Now the nested for loop and the inner for loop is for column. कॉलम भी शुरू होगा 0 से. Now कॉलम कितने हैं हमारे पास? 0, 3 कॉलम्स. ओके, कॉलम प्लस प्लस. प्रिंट क्या करना है हमें? एलिमेंट को प्रिंट करना है. तो एलिमेंट प्रिंट करने के लिए इंटीजर है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे %d. ओके, %d के बाद
स्लैश टी इसलिए कि हमें गैप दिखना चाहिए दोनों एलिमेंट के बीच में। आफ्टर दैट पी, रो किससे रेफर कर रहे हैं हम, रो इंटीजर जो लिखा है उससे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रो और यहाँ पे लिखेंगे कॉलम, सेमीकोलन। Try to execute this. Okay, this is printing in the same line. If we want to print on the separate line, means जो second row है वो separate line पे print होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्लैश टी की बजाय स्लैश एन देने की कोशिश करता हूँ। तो क्या हो रहा है, हमने कल भी देखा था, दिस इज प्रिंटिंग ऑन दी सेपरेट लाइन। ओके, बट हमने कल जैसे प्रोग्राम को देखा था और आज रिपीट करता हूं। तो हमें नेक्स्ट रो के ऊपर कब जाना है, जब सारे के सारे कॉलम्स खत्म हो जाएंगे तब। तो सारे के सारे कॉलम्स कहाँ पे खत्म होते हैं, ये फॉर लूप खत्म हो जाने के बाद। तो इसीलिए मैं यहाँ पे देख के देखूंगा, प्रिंट है कि यहाँ पे सारे कॉलम खत्म हो गए, तो मैं यहाँ पे स्लैश एन लिख के देखता हूँ। आर वी गेटिंग द आउटपुट? Yes, sir. Yes, 10, sir. 20, 30, that is your first row. After that 40, 50, 60, your second row. Okay, so did you get that? This is the for loop for Row. rows, Row. and this is the inner for loop for columns. Column. Okay, now Column. हमने यहाँ पे दो for loop के लिए है, क्योंकि हमारा array कौन सा है, 2 डायमेंशनल array। 2 डायमेंशनल में रोज और कॉलम्स है। okay? अभी अगर मुझे उल्टा करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 3 रोज और 2 कॉलम्स, तो मुझे यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ये चेंज करनी पड़ेगी। ओके, और यहाँ के एलिमेंट भी चेंज करने पड़ेंगे। और गलती से मैंने ऐसे लिख दिया सपोज 2, तो क्या होगा वो हम देखते हैं, वो दो ही एलिमेंट प्रिंट करेगा। क्यों? बिकॉज हम थर्ड जो कॉलम है उसके ऊपर जा ही नहीं रहे। ओके, और एक ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पे 5 देने के बाद क्या होता है। इज देयर एनी एरर? एरर है क्या प्रोग्राम में? No, sir. It is displaying 40, 50 bit, but this is the garbage. ये जो 40, 50 और Garbage 9295877 these are Garbage garbage value. So in C, value. we do not get any error if the index of the array crosses its limit. अगर उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वो एरर नहीं देगा, लेकिन उस जगह के ऊपर जो भी गार्बेज वैल्यू है वो वहां पे प्रिंट करेगा। ओके, एरर आया क्या? No, sir. Garbage value, sir. Very good. So this is what about 2 dimensional array.